तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शोषण का यंत्र है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कार्ल मार्क्स ने। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला सवाल है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किया था एंजल्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगले सवाल में है कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है? तो डेविड रिकार्डो से इसने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी किसकी रचना है? तो फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी ये रचना है प्रोधा की। ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये कार्ल मार्क्स की है। और फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी किसकी रचना होगी? ये प्रोधा की होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है एंटी ड्यूहरिंग की रचना किसने की थी? तो एंटी ड्यूहरिंग की रचना एंजल्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगले सवाल में है कि हर राज्य अपने अधिकारों के निर्वहन के आधार पर जाना जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस लेखकों के साथ संबद्ध है? तो लॉर्ड ब्राइस के साथ संबद्ध नहीं है, लास्की के साथ संबंध इसका देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में और सवाल है कि निम्नलिखित में से अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो अधिकार से संबंध रखने वाला सबसे पुराना सिद्धांत जो है वो है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से निम्नलिखित विद्वानों में से कौन संबद्ध है? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ए, लॉक का संबंध यहां पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत से संबद्ध रखते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंध रखते हैं? तो एडमंड बर्क का संबंध यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 12 में है सामाजिक कल्याण अधिकार संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? तो ये बेंथम के साथ संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले सवाल में है राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किसके साथ संबद्ध है? तो राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन के साथ संबद्ध होता है। अगले सवाल में है लौकिक प्रभुसत्ता पॉपुलर सॉवरेंटी का सिद्धांत किससे संबद्ध है? तो पॉपुलर सॉवरेंटी का सिद्धांत जो है वो रूसों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय ग्रोसियस को जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रोसियस। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किसने कहा था कि संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानव में रहती है? तो निश्चित और श्रेष्ठ मानव में रहने की बात ऑस्टिन ने किया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्टिन। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन लेखक ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का सबसे कठोर आलोचक था? तो सबसे कठोर आलोचक सर हेनरी मैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले सवाल में है क्वेश्चन नंबर 18 में कि ऑस्टिन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहां पर की गई थी। तो 3 सूचियों से संबंधित जो व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो आपका आंसर इस प्रकार इस सवाल का सही हो जाएगा डी। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 20 में है कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो राजमन्नार समिति तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है सरकारिया आयोग संबंधित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है और आपने देखा होगा कि लगभग हर एग्जाम में सरकारिया आयोग ये सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर जो गठन किया गया आयोग था वो सरकारिया आयोग था। अगले सवाल में है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार कहां पर है, किसके पास हैं। तो अवशिष्ट अधिकार जो होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं, मतलब कि ऐसे जिन पर केंद्र कानून बना सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज विषय है, किन सूची का विषय है या किस सूची का विषय है। तो यहां पर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में शामिल विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो आर्टिकल 370 देता है। ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो 1965 में सदर ए रियासत पदनाम को बदलकर राज्यपाल किया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले सवाल में है कि अब तक कितने पिछड़ा आयोग का गठन किया जा चुका है। तो अब तक कुल 3 पिछड़े आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, यानी कि संविधान की व्याख्या कहीं पर अगर कोई विवाद आता है या कोई भी ऐसा मुद्दा जो सुलझा नहीं होता है उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है और संविधान की रक्षा कौन करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की या फिर कमी करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तब वरीयता क्रम के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जैसे आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो उच्चतम और उच्च दोनों प्रकार के न्यायालयों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है उसको हमने ग्रहण किया था अमेरिका के संविधान से और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया, कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया जो विधि है, कानून है, वो संविधान की मंशा के अनुसार है या नहीं है, इसी बात की जांच करना क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की गई थी? तो केशवानंद भारती के मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल ये पूछा गया है, लेकिन आसान है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि किसने कहा कि विचारशील मनुष्य पतित पशु होता है? ये वक्तव्य रूसो का है। उसने कहा था कि विचारशील मनुष्य पतित पशु होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सूची पद्धति के अंतर्गत मतदाता द्वारा किया जाता है, तो वहां पर एक मत दिया जाता है सूची पद्धति के अंतर्गत। इस तरह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह का वक्तव्य किसने कहा था? तो एच जेलास्की ने कहा था। इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन पद्धति दलबंदी की भावना को तीव्रता प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी संसदीय। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने न्याय की व्याख्या व्यक्तियों की उनकी योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर काम देने के रूप में किया था? तो ये है प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि बहुलवादियों द्वारा विश्वास किया जाता है। तो बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? राजनैतिक संप्रभुता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो वान गिरके ने संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत डी यानी कि व्यक्तिवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में से किस कृति में संवैधानिक सरकार की संकल्पना की झलक प्राप्त होती है? तो ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में ये आपको देखने को मिल जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो आपको पता है ये हीगल का है। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौटिल्य है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 46 में है कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा था? तो कानून संप्रभु की आज्ञा है ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो यह परिभाषा सीले की है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो नागरिकता संबंधी जो अधिनियम बनाया गया वो 1955 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्यों का सबसे पहली बार वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
तो आप एक बार जरा ऑप्शन देख लें, लॉक है, हॉब्स है, अरस्तू है, गार्नर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो नहीं है। इसका जो सही आंसर होता है, ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत आपको पता है कि ये किसका है, रूसो का है। तो इसलिए आप यहाँ पर किसी एक में काट करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पर डी वाला आप रूसो कर दें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्नलिखित में से कौन था। तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक लॉक को माना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है ए, 42nd अमेंडमेंट है, 1976 में था। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता होती है। तो संघीय शासन की विशेषता क्या है कि केंद्र और इकाई यानी कि राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो, तो हम वहां कहते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। तो राज्य का अनिवार्य तत्व सीले नहीं मानता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो रिपब्लिक की रचना आपको पता है कि ये प्लेटो ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 57 में है कि शक्ति ही नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है। तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसका कथन होता है। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 59 में है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य का निर्माण होता है, यह कथन मैकाइवर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना या उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार देना, इसका संबंध किस आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 65 से इसका संबंध होता है।